हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी से, जिसमें हम रैशनल और इरेशनल्स नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ये न्यू सिलेबस से है, क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें इनको बताना है, कुछ नंबर्स गिवन है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल, यानी कि परिमेय और अपरिमेय में। तो फर्स्ट पार्ट में है 2 माइनस स्क्वेयर रूट 5। अब हमें इरेशनल नंबर कौन से होंगे जिनमें स्क्वेयर रूट की टर्म बच जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, और यदि स्क्वेयर रूट की टर्म कट जाती है तो वो आ जाएंगे रैशनल। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई इसमें कुछ करने का है नहीं, तो 2 माइनस स्क्वेयर रूट 5 में रूट की टर्म बचेगी, तो इसलिए ये नंबर है इरेशनल। सेकंड पार्ट में देखते हैं तो ये आता है 3 प्लस स्क्वेयर रूट 23 माइनस का स्क्वेयर रूट, और ये दोनों कैंसिल होकर बचता है 3। अब इसमें स्क्वेयर रूट की कोई टर्म नहीं, तो इसलिए 3 जो है हमारा रैशनल नंबर है, और ये नंबर भी रैशनल हुआ। थर्ड पार्ट में है हमारे पास 2√7 अपॉन 7√7। यहाँ पर स्क्वेयर रूट 7 से स्क्वेयर रूट 7 कट गया, 2/7। अब 2/7 तो हमें पता है P अपॉन Q फॉर्म में है, ये है रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट में भी स्क्वेयर रूट बचेगा, चाहे डिनोमिनेटर में है, बट कंप्लीटली ये कैंसिल नहीं हो रहा इसमें, सो ये नंबर है इरेशनल। फिफ्थ पार्ट में 2 पाई, हमें पता है पाई होता है, पाई को हम इरेशनल लेते हैं, और यदि 22/7 है तो उसको हम रैशनल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई इरेशनल नंबर है। यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि पाई तो है इरेशनल, 2 है रैशनल, तो रैशनल इनटू इरेशनल वो भी इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पर 1 अपॉन इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है हमें, तो 3 प्लस √3 2 प्लस √2 दूसरी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे 3 की सेकंड ब्रैकेट में पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 की ही फिर स्क्वेयर रूट 2 के साथ होगी, उसके बाद स्क्वेयर रूट 3 की 2 के साथ, और स्क्वेयर रूट 3 की 2 के साथ। मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर है उनकी दोनों से होगी, फिर सेकंड नंबर की भी दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर 3 की पहले 2 के साथ करेंगे, 3 2 जा 6, उसके बाद 3 की स्क्वेयर रूट 2 के साथ 3√2, √3 की 2 के साथ 2√3, √3 इंटू √2 हो जाएगा √6। यहाँ पर हमें समझना ये है कि 3 रैशनल नंबर, 2 रैशनल की रैशनल से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पर जब 3 की रूट के साथ हुई तो एक रैशनल और इरेशनल की दोनों अलग अलग ऐसे आएंगे, आपस में 3 अलग रहेगा, √2 अलग रहेगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक इरेशनल और एक रैशनल था, तो ये दोनों इस तरह से रहेंगे। जब √3 और √2 की बात है, ये भी रैशनल है ये भी रैशनल, तो इरेशनल इंटू इरेशनल ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इस तरह से रूट में 6 आ जाएगा। अब जब हम इनको ऐड करते हैं तो लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, जब स्क्वेयर रूट वाला पार्ट सेम हो तभी हम ऐड कर सकते हैं। 6 इनमें नहीं ऐड हो सकता, ये ऐसे कैसा रहेगा, ये दोनों भी नहीं हो सकते ऐड। ये तब ऐड हो सकते थे या तो दोनों में स्क्वेयर रूट 2 हो या दोनों में स्क्वेयर रूट 3 हो, ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो इसलिए यही आंसर रहेगा। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मेथड यही जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, इसी तरह से यदि हम ब्रैकेटों को ओपन करें इस तरह से, 3 की दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो 3 की जब 3 से होगी 3 3 जा 9 बन जाएगा। 3 की स्क्वेयर रूट 3 के साथ यहाँ पर ये माइनस और 3√3,
फिर इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 की और 3 की होगी और फिर इन दोनों की। तो यहाँ पर बनेगा प्लस का 3√3 और ये प्लस और ये माइनस माइनस और स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 9। अब यहाँ पर ये प्लस का 3√3 है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बचा 9 माइनस स्क्वायर रूट 9। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, सो 9 माइनस 3 इज 6 आंसर। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है आइडेंटिटी का यूज करके। तो जैसे हमारे पास था, और करेंगे हम 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मीन्स एक बार प्लस हो एक बार माइनस, फर्स्ट दोनों भी सेम हो लास्ट दोनों भी सेम हो। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, पहले दोनों सेम है लास्ट के दोनों भी सेम है। तो आइडेंटिटी में फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 3 जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 3 और 9 माइनस 3 6 आंसर आ जाएगा। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज कर लें या ब्रैकेट को ओपन कर लें। थर्ड पार्ट में भी √5 प्लस √2 का स्क्वायर, तो इसमें भी आइडेंटिटी लग सकती है या ब्रैकेटों का यूज करेंगे। आइडेंटिटी यदि हम लगाते हैं तो इसमें आइडेंटिटी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसका यूज करते हैं तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2ab। √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 √5 इंटू √2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो √10, 5 और 2 ऐड हो सकते हैं। रूट की टर्म्स बिना रूट की टर्म में ऐड नहीं हो सकती। रूट में भी तभी होती है जब ये इरेशनल वाला पार्ट सेम होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरे मेथड से यदि हम करते हैं तो √5 प्लस और करके करेंगे हम √5 प्लस √2 का स्क्वायर। हम इस स्क्वायर को ब्रेक करके ऐसे दो ब्रैकेटों में लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 2 थी तो दो बार मल्टीप्लाई कर लिया। और अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक बार फर्स्ट नंबर की दोनों से मल्टीप्लाई होगी और एक बार सेकंड की भी दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो जब स्क्वायर रूट 5 की स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 5 की √2 से √10, इन दोनों की √10 और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 4। अब 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 और स्क्वायर रूट 4 आएगा 2। ये दोनों सेम है बिल्कुल, 1√10 और 1√10 हो जाएगा 2√10। 5 और 2 ऐड हो जाएंगे 7 प्लस 2√10, ये आंसर रहेगा। फोर्थ पार्ट में भी आइडेंटिटी का भी यूज किया जा सकता है। उसी तरह से एक बार प्लस है एक बार माइनस है, फर्स्ट दोनों सेम है लास्ट के दोनों सेम है, तो आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो यहाँ पर a है स्क्वेयर रूट 5 और b है स्क्वेयर रूट 2, तो ये बन गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो इस तरह आंसर आ गया 3। यदि हम ब्रैकेट से करें तो √5 माइनस √2 स्क्वेयर रूट 5 प्लस √2। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इस तरह से करेंगे, √5 की √5 से √25
और जब 2 के साथ करेंगे तो प्लस का रूट 10, बट जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का रूट 10 आएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। रूट 2 की रूट 2 के साथ रूट 4 आएगा, स्क्वायर रूट 25 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर दोनों रूट 10 है, एक प्लस का और एक माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली 5 माइनस 2 आंसर इज 3। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अब तक जो हमने क्वेश्चंस में किया उसको समराइज कर देते हैं कि इरेशनल और रैशनल के कॉम्बिनेशन में कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन में हमने देखा कि रूट 5 प्लस रूट 2, इस तरह से इनको फर्दर ऐड नहीं किया जा सकता, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। बट यदि दोनों ही इस तरह से हैं, रूट 5 प्लस रूट 5, तब ऐड हो जाएंगे। इसी तरह दोनों रूट 2 होते हैं, तब भी इस तरह से हम लिख सकते हैं इनको टू वाइज। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसे 3 रूट 5 प्लस 7 रूट 5, ये भी ऐड कर सकते हैं हम। ये इरेशनल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बस सेम होना चाहिए। तब क्या आएगा, 3 रूट 5 7 रूट 5, तब आ जाएगा 10 रूट 5। अब इसी तरह से यदि एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में भी यही हो जाएगा। बट यदि ऐसा हो जाए कि 5 रूट 2 और 5 रूट 7, तब इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर रैशनल तो चाहे सेम है बट इरेशनल पार्ट क्योंकि डिफरेंट है, इसलिए इनको ऐड नहीं किया जा सकता। सेम माइनस के केसेस में होते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में जैसे रूट 2 की रूट 5 से करते हैं, रूट 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो सकती है यदि दोनों डिफरेंट भी हैं, बट रेडिकल साइन सेम होना चाहिए, यानी कि रूट का ही है। इनमें जैसे 3 रूट 5 इंटू 2 रूट 7, तब भी हो सकती है मल्टीप्लाई। रैशनल की रैशनल के साथ हो जाएगी 3 2 जा 6, और रूट 5 की रूट 7 के साथ हो जाएगी 35। इस तरह से मल्टीप्लाई हो सकती हैं। सेम हो तो भी हो सकती है, जैसे रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाएगी रूट 25, यानी कि 5 लिख देंगे। 7 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, तब भी हो जाएगी 7 की 2 से और रूट 5 की रूट 5 से 25। तो इस तरह से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस के रूल है रैशनल इरेशनल के नंबर्स के केसेस में। क्वेश्चन 3 है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी। हमें पता है भाई पाई होता है C अपॉन डी। C सर्कमफ्रेंस है किस सर्कल की और D डायमीटर, इन दोनों का रेशियो होती है पाई। दिस सिम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो यहाँ से देखा जाए तो पाई क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, बट हमें पता है पाई एक इरेशनल नंबर है। सो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो हम इस बात को कैसे सेटिस्फाई करेंगे ये बताते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में मान लीजिए कोई सर्कल है, तो इसकी सर्कमफ्रेंस है C और इस सर्कल का डायमीटर है ये D। तो इन दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं पाई। अब पाई जो है वैसे तो हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर होता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि C सर्कमफ्रेंस है तो कोई नंबर आएगा, और D ये भी कोई लेंथ आएगी, यहाँ पर ये C लेंथ आएगी और D भी कोई लेंथ आएगी, कोई नंबर में आएगा। तो जब इनको नंबर्स P अपॉन Q फॉर्म में आएगा तो पाई को हम इरेशनल क्यों कहते हैं, यहाँ पर तो रैशनल होना चाहिए। तो ये दोनों बातों में कंट्राडिक्ट क्यों आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि जब हम C को लिखते हैं जो कि सर्कमफ्रेंस है, परिधि है, तो जब हम स्केल से या किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है,
डी भी हम स्केल से जब लेंथ लेते हैं तो जो हमारी एरर के साथ लिया जाता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होते हैं। तो इसलिए सी और डी का हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू कि वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि पाई आता है हमारा इरेशनल नंबर। बट यहाँ पर क्योंकि जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली जाती तो उसके अकॉर्डिंग पाई बन जाता है हमारा रैशनल। तो रीजन है पूरा अप्रोक्सीमेशन का कि लेंथ जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट ली जाती है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं ली जाती। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट 9.3 स्क्वायर रूट ऑन द नंबर लाइन। सो थर्ड क्वेश्चन में आंसर आपने यही लिखना है जो कि आंसर में दिया हुआ है बुक के अंदर भी कि देयर इज नो कंट्राडिक्शन, रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर ए लेंथ विद ए स्केल और एनी अदर डिवाइस। तो यहाँ पर आपने लिखा है रिमेंबर दैट व्हेन वी मेजर ए लेंथ विद ए स्केल और एनी अदर डिवाइस, वी यहाँ पर वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू, सो वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल। ये आंसर आपने लिख देना है एक्सरसाइज 1.4 के थर्ड क्वेश्चन में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट करेंगे 9.3 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर। सो 9.3 को रिप्रेजेंट करना है 9.3 स्क्वायर रूट को, तो सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर एक लाइन ले लेंगे। यहाँ पर हमने ली है 9.3 सेंटीमीटर एक लाइन, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट के नाम ए और बी। अब 9.3 ये बी पॉइंट से एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा लेनी है, यानी कि 10.3 तक ले लेनी है और उसको नाम दे देना है सी। तो हमने ए बी ली है 9.3 और एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा ली है ये बी से सी तक। अब हमें बी सी का मिड पॉइंट निकालना है। बी सी का हाफ करेंगे, सॉरी ए सी का, तो सी पर रखेंगे कंपास और अप्रोक्सीमेटली मोर देन हाफ खोल लेनी है इस तरह से और एक आर्क इस तरह से लगा देनी है। सी पर रखकर आइडिया से ही मोर देन हाफ हमने ले ली थी, उतनी खुली रहने देंगे। अब दूसरे पॉइंट ए पर रखकर और इस तरह से अपोजिट साइड में ये लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जहाँ दोनों आर्क मिलती हैं इनको मिलाएंगे यहाँ से और ये जो मिलती है, तो यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट आ गया, डी मिड पॉइंट आ जाएगा ए सी का। अब डी पर कंपास रखेंगे और ए या सी तक खोल लेंगे इस तरह से डी पर रखकर और डी से या सी तक इस तरह से ओपन करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जाएगा। सेमी सर्कल इस तरह से, ये मिड पॉइंट था तो इतनी हमने ले ली, दोनों तरफ सेम ही होगी ये, और यहाँ से एक सेमी सर्कल इस तरह से आएगा। ये इस तरह से सेमी सर्कल आ जाएगा। ये डी से लिया। अब बी पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब डी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बी पॉइंट पर 90 का एंगल हमें बनाना है, तो डी की हेल्प से बना देते हैं। अब बी से
90 डिग्री का एंगल हमें लेके जाना है सेमी सर्कल तक। बी से ये 90 डिग्री का एंगल, इसको ई पॉइंट मान लेते हैं, जहां पर सेमी सर्कल को टच करता है वहां रोक देंगे। तो ये आ जाएगा, ये जो लेंथ आई है अपनी बी ई, ये आई है 9.3 का रूट। तो ये जो लेंथ है 9.3 रूट है। अब इसी लाइन को, बेस लाइन को थोड़ी सी आगे बढ़ा लेंगे और B से E तक यानी कि 9.3 रूट ओपन कर लेंगे और इस तरह से दूसरी साइड में एक आर्क हम लगा देंगे, जो कि ये पॉइंट अपना आ गया F पॉइंट। तो अब हम 0 मान लेते हैं, B पॉइंट को यदि हम 0 ले लें तो F पॉइंट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 9.3 रूट को। नंबर लाइन इसको कंसिडर कर लिया जाए और B को 0 ले लें तो BF ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट 9.3 स्क्वायर रूट को। तो ये था रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर 9.3 स्क्वायर रूट का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द फॉलोइंग। रैशनलाइजेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 1/√7 है, इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो कि हमारा है √7, अभी फिलहाल ये है इरेशनल नंबर, इसको रैशनल बनाना होता है। सो 1/√7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 से और डिवाइड भी करेंगे √7 को, या यूं कह सकते हैं मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, जितना भी यहाँ पर है रूट में उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड किया। तो यहाँ पर 1 की √7 से मल्टीप्लाई √7 ही होगा। दोनों √7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 49 और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। ये हमारा आंसर है। अब देखिए डिनोमिनेटर इसमें क्या बन गया 7, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये एक आंसर है हमारा पार्ट 1 का। सेकंड पार्ट में भी हमें रैशनलाइज करना, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 नंबर दिए हैं, दोनों के बीच में माइनस है। तो इस टाइप के नंबर जिनके बीच में प्लस या माइनस हो, एक उसमें दोनों ही रैशनल हो सकते हैं, एक रैशनल और एक रैशनल एक इरेशनल भी हो सकता है। उन नंबर्स के केसेस में अब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस साइन का चेंज कर कर। तो यहाँ पर √7 प्लस √6, यहाँ पर भी √7 प्लस √6, इस तरह से रैशनलाइजेशन करना है। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये वही नंबर आ गया। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी और आगे वाले सभी क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी होगी, जो कि हमने अभी पहले भी की थी। A+, यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी है A + B, A - B = A² - B², यानी कि एक बार प्लस होगा एक माइनस होगा, एक में फर्स्ट दोनों सेम होंगे, लास्ट के दोनों भी सेम होंगे। तो इस तरह से A² - B², न्यूमरेटर वही रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। सो √7 प्लस √6, 7 - 6 1, तो 1 को तो लिखें या ना लिखें, तो ये हमारा आंसर है। तो हमने देखा रैशनलाइजेशन में यहाँ पर जो भी साइन होगा वो चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना है। नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी, ऊपर कई बार बनेगी भी आइडेंटिटी, कई बार नहीं बनेगी, वो दूसरी आइडेंटिटी है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं उसको। थर्ड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर प्लस है। तो जैसे हमने बताया था रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, इनटू कर रहे हैं माइनस माइनस से, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। तो ऊपर आ गया √5 - √2,
यहाँ पर फिर वही आइडेंटिटी जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखी थी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस है, फर्स्ट दोनों सेम, लास्ट दोनों सेम बन जाएंगे। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 2 3, सो ये आंसर है। फोर्थ पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो भी उसी तरह से होगा। √7 + 2 से मल्टीप्लाई और √7 + 2 से ही डिवाइड। यहाँ पर माइनस था तो हमने प्लस कर दिया। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही की वही टर्म, नीचे आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 7 - 4 3, आंसर है ये। तो इस तरह से हमने कंप्लीट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।